आप उसके भाई को लौटा सकते हैं, उसके बाप को लौटा सकते हैं, नहीं लौटा सकते। पहलवानों की इज्जत यहाँ पे खराब हुई, उसको लौटा सकते हैं नहीं। इस तरह से जहर भर के उनको भड़काया जा रहा है, नफरत भरी जा रही है। भाई सब इंसान है, देश के नागरिक हैं, आप उनकी रक्षा करना आपका फर्ज है। पुलिस खुद उनको अपराधियों के हाथ सौंप रही है। नहीं, वो सिर्फ ये गोलमोल घुमाया उन्होंने कहा राजस्थान में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो मणिपुर ममता जी हैं, अखिलेश जी हैं, सारे देखो मजबूत हैं। कौन कमजोर है इनमें से? ये कमजोर तो ये हो रहे हैं, इनको अपना डर सता रहा है क्योंकि इनको बिल में घुसने की जगह नहीं मिल रही, जमीन इनकी खोखली हो चुकी है, कहाँ भागेंगे ये? यहाँ पर इसलिए आए हैं जो एक संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक छोटी सी बात पूछी थी, भैया सारे ये घोटालेबाज हैं, ये मोदी क्यों होते हैं? उस बात को लेकर उन्होंने एक मोदी को आगे केस में डाल दिया, कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया। तो कोर्ट ने भी नहीं देखा, गुजरात में जाके केस चला, जबकि दिल्ली में चलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, वो उनकी मनमर्जी थी। कोर्ट में उनको दोषी पाया गया, उनको सजा दी गई, उनकी नागरिकता छीनी गई, उनका घर छीना गया। उसके बाद ये नहीं देखा गया कि एक बंदा भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर चल रहा है और कितने लोग, जनता उसके साथ चल रही है, गरीब आदमी के साथ, महिलाओं के साथ, आम दलित लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मणिपुर में कितना, आप खुद जानती हैं, लड़कियों को कितना बेइज्जत किया गया है, नंगा करके घुमाया गया है। बहुत शर्मशार, कहते हुए भी शर्म आ रही है कि आज की डेट में ऐसे लग रहा है जैसे तालिबान यहाँ पे हो गया हो, उसको कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है लोकतंत्र को ये गला घोट रहे हैं और आने वाले टाइम में इसको आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सड़कों पे बैठे हैं, जंतर मंतर पे बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। सरकार को जागना चाहिए, देखना चाहिए। चाहे आप ठीक है सत्ता में हो, 303 सीटें आपको जनता ने दी, लेकिन पिछले अगर ऐसा ही आपका माहौल रहा तो हो सकता है आपकी 103 सीटें भी नहीं आएंगी और जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। लड़कियों की जो बेइज्जती हो रही है, पहलवानों की बेइज्जती हो रही है, गरीब आदमियों की हो रही है, बेरोजगारों की हो रही है, किसानों की हो रही है, बेटियों की हो रही है, बच्चों की हो रही है, नौजवानों की हो रही है। सभी परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं। रोजगार जिसने बच्चे पालने उसको पता होता है जिसके बच्चे हैं, इनके बच्चे तो है नहीं, तभी ये कह देते हैं। कभी इनकी वो कह देती है, वो जो वित्त मंत्री में प्याज नहीं खाती, कभी कहती है टमाटर नहीं खाती। स्मृति ईरानी जी को देख लो, सिर्फ उसके पास एक ही मुद्दा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार के लिए बोलना है। पहलवानों के लिए कुछ नहीं बोली, मणिपुर के लिए कुछ नहीं बोली, महंगाई के लिए कुछ नहीं बोली, रोजगार नहीं मिल रहा उसके लिए कुछ नहीं बोली। मणिपुर पर बोले तो है, स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी दोनों बोले मणिपुर के मुद्दे पर। नहीं, वो सिर्फ ये गोलमोल घुमाया उन्होंने कहा राजस्थान में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो मणिपुर में हो रहा है वैसा हो रहा है? अब अपराध तो अपराध है, चाहे वो कितना बड़ा हो कितना छोटा, ये मैटर नहीं। बिल्कुल अपराध है, लेकिन क्या बात होती है कि देखो, एक बेइज्जती करना समाज के अंदर सामूहिक रूप से 1500 लोगों इकट्ठे होके महिलाओं को घुमाना सड़क पे, उनके कपड़े उतारना, उनकी बेइज्जती करना, गैंग रेप करना, ये कोई मानवता की बात नहीं है। ये राक्षस लोग हैं, इनको तुरंत वहां पकड़ के, सबकी उनकी क्लिप है, फोटो है, वीडियो है, एक आदमी को पकड़ के उसको बलि का बकरा बना देंगे, बाकी 500 लोगों को छोड़ देंगे। अभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहाँ पर कार्रवाई की जाए। आप बहन जी खुद देखो, वहाँ कम से कम 500-700 लोग थे, 4-5 लोगों को टारगेट करके इंसाफ नहीं मिलेगा उस बच्चियों को। उसके भाई को मारा गया, उसके बाप को मारा गया। आप उसके भाई को लौटा सकते हैं, उसके बाप को लौटा सकते हैं, नहीं लौटा सकते। पहलवानों की इज्जत यहाँ पे खराब हुई, उसको लौटा सकते हैं नहीं। ब्रजभूषण सिंह इनको प्यारा है, देश की बेटियां प्यारी नहीं है। जो बेटी बचाओ बेटी का नारा देते थे वो खोखला नारा है, बिल्कुल खोखला नारा मैं तो कहूँगा। इसके लिए चाहे हमें दिन रात यहाँ पे बैठना पड़े, हम बैठने को तैयार हैं। आपने ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करी, अभी वो बेल पर घूम रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह को इतना बड़ा पॉक्सो एक्ट और ये जो यौन शोषण का आरोप था उसको लगने के बावजूद वो कहीं ना कहीं राहत पे, और वही जगह राहुल गांधी है, उनकी संसद सदस्यता निरस्त कर दी जाती है और उन्हें 2 साल की सजा दी जाती है। इस पर किस तरह तारीख पे तारीख दी जा रही है कोर्ट के द्वारा, इस पे आपको क्या लगता है? यही तो भेदभाव है, ये ऊपर से इशारा किया गया है सत्ता पक्ष के द्वारा कि एक अपने नेता को बचाना है और विपक्ष के नेता को दबाना है। ये गला घोटू राजनीति कितने दिन चला लेंगे? औरंगजेब की नहीं चली, तानाशाह की नहीं चली, तालिबानियों की नहीं चली, इनका भी अंत निश्चित है। जब अंत शेर का आता है वो शहर की ओर भागते हैं, ये लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, शहर के लोगों को जगा रहे हैं, गाँव के लोगों को जगा रहे हैं, किसान जाग गए, बेटियां जाग गई, तो बेरोजगार जाग रहे हैं। इन्होंने एक एक मुद्दे पे जो भी इन्होंने कहा था, आप देख लो 10 साल पहले से लेकर अब तक देख लो कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेटी बचाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे। और रोजगार की बात आई तो पकौड़ा तल लो, बेटियों को बचाने की बात आई तो महंगाई की बात आई तो मैं तो प्याज नहीं खाती, मैं तो टमाटर नहीं खाती। वित्त मंत्री कह रही है देश की, आप देखो कितनी महिलाएं बैठी हैं, सब रसोई चलाती हैं, उनसे पूछो टमाटर क्या भाव है, प्याज क्या भाव है।
तेल जो होता था 50-60 रुपए लीटर, आज वो 200 रुपए लीटर है। जो बंदा 10,000, 12,000, 15,000 रुपए कमाता है, वो 5-10 हज़ार रुपए 2 बच्चों के उसके पढ़ाई का है, वो रसोई कहाँ से चलाएगा? वो 2 टाइम जो खाना खाते हैं, वो आज 1 टाइम खाना खाने को मजबूर है। आप लोगों से पूछ के तो देखो, लोगों का दर्द कितना है। हमारे जैसे लोगों का दर्द है, हमारे रोजगार बंद हुए पड़े हैं, तो आम लोगों के भी बंद हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, भाई अच्छे दिन आ चुके, इन सब का क्या 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए में इंडिया को जीतते हुए देखा जा सकता है? बिल्कुल, इस बार इंडिया जीतेगा। जो इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट इनका बना है, सभी दलों का मिलके, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। राहुल गांधी उसका नेतृत्व करेंगे, नीतीश कुमार जी करेंगे, उसके नेतृत्व में ये आगे बढ़ेगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी जैसे जैसे समय आएगा ये आगे बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने तो क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं, आप मैडम देखो, सन 91 से जब पहले राजीव जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना 30-40 साल से। तो ये गांधी परिवार को बदनाम इसलिए करते हैं कि गांधी परिवार देश की राजनीति से हट जाए, कांग्रेस से हट जाए। कांग्रेस से गांधी परिवार का मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा था कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में नहीं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। गांधी परिवार का कोई, मैं कहता हूँ, कोई भी सदस्य इंटरेस्टेड नहीं है। प्रियंका भी इंटरेस्टेड नहीं है, हम कहते हैं, हमारा दिल जानता है। आप किसको देख रहे हैं? ये जो फ्रंट बना है इंडिया का फ्रंट, इसमें इनकी बैठक होगी, जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो चुनेंगे नेता। इसका हम कार्यकर्ता नहीं चुन सकते, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी या गांधी परिवार को सत्ता का लालच नहीं है, वो कभी भी अपने दावेदारी पेश नहीं करेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। अच्छा, जो 38 सीटों का दावा कर रही है एनडीए 26 सीटों के खिलाफ जो इंडिया की है, उस पर आप क्या कहेंगे? कौन सी 38 सीटें? 38 सीटें उन्होंने 38 पार्टी, सॉरी, हाँ देखो, 38 पार्टी, अभी तो पार्टियां और जुड़ेंगी। ये अभी जो इनके साथ भी है ना, उनमें से भी आएंगे। लेकिन एनडीए में है 38 पार्टी, 26 इंडिया में है। 26 इंडिया में है ना, वो 26 जो है बढ़ेंगी, 38 कम होंगी, ये बढ़ेंगी धीरे धीरे। आप आने वाले टाइम में देखिए, 2-4-6 महीने बाद देखना, ये बढ़ेगा। और जो लोग इसके साथ आए हैं ना, वो सारे मजबूत लोग हैं। प्रदेशों में अपने अपने सब मजबूत लोग हैं। नीतीश कुमार जी हैं, लालू जी हैं, शरद पवार जी हैं, ममता जी हैं, अखिलेश जी हैं, सारे देखो मजबूत हैं। कौन कमजोर है इनमें से? ये कमजोर तो ये हो रहे हैं, इनको अपना डर सता रहा है, क्योंकि इनको बिल में घुसने की जगह नहीं मिल रही, जमीन इनकी खोखली हो चुकी है, कहाँ भागेंगे ये? देखिए, ये दावा तो 300 सीटों से ऊपर का करते हैं। देखो, दावा ये करें, दावा तो मोदी जी ये कहते थे हमें 500 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। आप बताइए, 500 करोड़ लोग हैं यहाँ पे देश में, फिर दावा तो वो ऐसे कर देते हैं। मतलब एक कहते हुए शर्म आ रही है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उनके सामने, लेकिन वो ऐसे ऐसे दावे कर देते हैं कि मेरे को भी शर्म आती है कई बार, कि बाहर विदेश में जाके बोल रहे हैं कि 500 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। वोट 150 करोड़ की आबादी है, वोटर हमारा 100 करोड़ है, 100 करोड़ में से 30-35 करोड़ लोगों ने इनको वोट दिया है, और वहाँ कह रहे हैं कि 500 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। कैसे हो जाएगा 500 करोड़? तो ये कहाँ 30 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, उसको 15 गुना बना के बताते हैं। रोजगार की बात आती है तो पकौड़ा तल लो, महंगाई की बात आती है तो टमाटर नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, चावल नहीं खाते। भाई क्या खाते हो तुम? बिरयानी खाते हो? जो खाते हो वो लोगों को खिला दो। राशन दे नहीं सकते, लोगों की पेंशन बंद है, पेंशन नहीं मिल रही। जो 60 साल से ऊपर वाले बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं बेचारे, जो रोजगार है, बुजुर्ग हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही। आप एजुकेशन में जितने इनके पार्लियामेंट मेंबर हैं, जितने ऑफिसर हैं, सबको सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन कराए, क्यों नहीं कराते? पब्लिक स्कूल वाले लूट रहे हैं, इनकी लूट कब बंद होगी? हर आदमी अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्यों? क्योंकि उनका स्तर जमीन आसमान का फर्क है। वो सरकारी स्कूलों में डेस्क नहीं है, टीचर नहीं है, किसी सब्जेक्ट का पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। तो ये इनके बहुत, जहाँ टीचर है, जहाँ वहाँ 10-10, 12-12 हज़ार रुपये फीस है, हर आदमी नहीं दे सकता। आप जब ये EWS के बच्चों की फीस देते हैं, 25% फ्री है EWS की, तो इनको सब बच्चों की फीस देनी चाहिए, क्यों नहीं देते? एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 चीजें फ्री होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। अगर ये नहीं कर सकते तो इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब ये हर चीज फ्री ले रहे हैं, एजुकेशन फ्री है, इनकी टैक्स फ्री है, पेंशन फ्री है, पानी फ्री है, टेलीफोन फ्री है, बहुत सारी चीजें फ्री हैं, तो आम आदमी का क्या कसूर है? क्या उसका ये कसूर है कि वो एक हिंदुस्तान में उसने जन्म लिया है, वो इस देश का नागरिक है? ये कसूर है उसका? उस कसूर की ये सजा दे रहे हैं। इनको सजा देने का अधिकार की लिमिट होती है। हर एक की रावण का राज नहीं रहा, वो भी कहता था मेरे को कोई नहीं हरा सकता, मेरे को कोई नहीं मार सकता, आखिर उसको भी मारने के लिए आया। राम का नाम लेते हैं, लेकिन ये अनर्थ कर रहे हैं। राम राज्य के नाम पे अनर्थ करा इन्होंने। राम का मंदिर बनाने के लिए पहले 91 में भी इन्होंने फंड कहा के इकट्ठा करके, वो तो संस्था ही भंग कर दी इन्होंने, अब दोबारा फिर फंड इकट्ठा करा। हर आदमी ने एक एक ईंट का पैसा दिया है, हमने भी दिए थे। वो पैसा कहाँ गया, किसको गया, कोई पता नहीं। आप उसी से ही रोजगार, कम से कम मैं कहता हूँ 10-20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता। आज ये सिर्फ कटोरा पका रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो दावा करती है कि जितना भी फंड का पैसे इकट्ठा हुआ, तो उन सबका पूरा उनके पास डेटा है। नहीं, वो डेटा है मैडम, आप बात को समझो। अगर मान लो 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ का वो खर्चा भी तो दिखा रहे हैं ना। खर्चा उनकी मर्जी है,
खर्चा मान लो हुआ है 1,000 रुपए का, आप दिखा दो 10 लाख रुपए का। पानी पिला दिया जी हमने, चाय पिला दी, पकोड़े खिला दिए, टेंट लगवा दिया, उसमें 20 लाख रुपए लग गए, इसमें 1 लाख लग गए, इसमें ट्रक ट्रेलविंग का करा, ये करा, ऐसे खर्चे दिखा देते हैं ये लोग। लेकिन लोगों ने तो भावनाओं से पैसे दिए ना, लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है इन लोगों ने। इनको राम भी माफ नहीं करेंगे, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, बस मैं इतना ही कहूंगा। अच्छा, 21 जुलाई को जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस क्या बोलते हैं राहुल गांधी के उस पे, आपको क्या लगता है जो अगली तारीख पे तारीख दी जा रही है, क्या हुआ आपको? वो अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया है, पहली बार तारीख पड़ी है, उसके बाद जो 4 अगस्त की डेट पड़ी है, हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे, वहाँ उनको पूरा न्याय मिलेगा। और आज हम इसीलिए बैठे हैं कि उसकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचे, वहाँ के जज भी देखें कि जनता किसके साथ है। एक न्याय वाली जो सरकार ने वहाँ करा गुजरात में, वहाँ जुडिशरी पे दबाव बना के वहाँ पर जिले के ऊपर सेशन ने, सेशन के ऊपर हाई कोर्ट, सबका फैसला एक जैसा। अगर सुनने का टाइम नहीं है आपको, एक छोटी सी बात के लिए मोदी सर ने कह दिया राहुल जी ने, उस पर 200 पेज का फैसला। भैया 200 पेज का फैसला तो किसी रेप केस का भी नहीं होता। क्या मर्डर करा है उसने, डकैती करी है। राहुल ने क्या कहा है आपको? यही तो कहा है कि ये सारा ही चोर गुजरात के क्यों है, ये मोदी क्यों है? आप बताओ ना क्यों है, आपको बताने में क्या डर लग रहा है? मोदी हो चाहे शाह हो चाहे इनके जितने भी नेता हैं, अडानी अंबानी के साथ मिले हुए हैं। किसानों के साथ इन्होंने क्या करा? सारे इनको गोदाम दे दिए देश में, किसान बैठे रहे, 900 साढ़े 900 शहीद हो गए। उसके बाद इनको अकल आई कि ये कानून वापस लेने हैं। ऐसे ही महिलाओं का, पहलवानों का हुआ, जंतर मंतर से किस तरह से उनको बाल घसीट के यहाँ से उठाया गया, संविधान और लोकतंत्र की हत्या की गई, ये सबने देखा है। ये एक अति होती है हर चीज की, अति ज्यादा दिन नहीं चलती। मैंने पहले कहा रावण की भी नहीं चली, इनकी भी नहीं चलेगी। आने वाले टाइम में 2024 में जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। 303 की जगह इनकी 103 आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी, किसी कीमत पे नहीं आएंगी। सरकार नहीं बना सकते ये लोग। जो मणिपुर में अभी घटना चल रही है, मणिपुर में इतना ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, ऐसे में स्वाति मालीवाल को इजाजत नहीं मिलती मणिपुर जाने की, और ना ही राहुल गांधी को जाने दिया जाता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सर सरकार वो इसीलिए इजाजत नहीं दी जाती कि अगर वो लोग जाएंगे, बड़े नेता हैं वो, अगर वो नेता वहाँ जाएंगे तो मीडिया भी जाएगी, मीडिया उनको कवर करेगी, वो वहाँ घूमेंगे, देखेंगे कि एक दूसरे समुदायों के खिलाफ किस तरह से जहर भर के उनको भड़काया जा रहा है, नफरत भरी जा रही है। भाई सब इंसान है, देश के नागरिक हैं, आप उनकी रक्षा करना आपका फर्ज है। पुलिस खुद उनको अपराधियों के हाथ सौंप रही है कि आप कर लो जो करना है। इन बेटियों और 5 लोगों को बाप का मर्डर कर दिया, भाई ने बचाने की कोशिश करी, उसका भी मर्डर कर दिया। लड़कियों और उसकी माँ के साथ क्या करा ये मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता। सब लोग, आप मीडिया में आप भी देख रहे हो, हमने भी देखा है। मुख्यमंत्री सीमा क्यों नहीं दे देते वहाँ के? देने जाते बेशर्मी की हद है। ये सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। इनको मैं तो ये कहता हूँ, एक कहते ना पानी में डूब मरना चाहिए, इनको मिट्टी भी नहीं मिलेगी डूबने के लिए, मिट्टी भी इनके ऊपर कोई नहीं डालेगा। इनका वो हाल होने वाला है, आप खुद देखना। अच्छा, आखिरी सवाल, 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए को कैसे देखा जाएगा और क्या सत्ता परिवर्तन होगा? एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बुराई के प्रतीक है। बुराई के प्रतीक इसलिए हैं, ब्रजभूषण सिंह हो, हाथरस वाला मामला हो, वो टैनी वाला मामला हो, जो उसके मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वो गैंग रेप था बदायूं का, कहाँ का, कुलदीप सेंगर, ऐसे और भी है। वो चित्यानंद स्वामी था। सारे मैं ये कहता हूँ, ये महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, सारे ये बीजेपी के ही नेता क्यों हैं? इनको क्या हो गया है? क्या ये सत्ता के नशे में चूर है? क्या ये इनको इतना ऊपर से आदेश है कि आप जो मर्जी करो, हम आपके साथ हैं? ब्रजभूषण सिंह के साथ सारा सरकार उसको बचाने में लगी हुई है। ब्रजभूषण सिंह क्या है भाई? देश का नागरिक है। क्या वो पहलवान जो बच्चियां थी वो देश की बच्चियां नहीं है? आप उनको कह रहे हो ये तो हरियाणा की हैं, जाटों की हैं, फलाना है, ढिंगाना। अरे वो देश की बेटी है। जब वो पदक लाई थी वो देश का लाई थी, वो हरियाणा का नहीं लाई थी। सबसे बड़ी बात है, उस टाइम तो आपने कहा मेरी बेटी, मेरे परिवार की बेटी। अब आपका परिवार कहाँ भाई? वो बड़ी शर्म की बात है। ये देखो, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि मेरे परिवार के सदस्य हैं। अगर उनके परिवार के किसी, सचमुच में किसी परिवार के सदस्य के साथ ऐसा होता, क्या वो चुप रहते? उनके मन की आवाज़ नहीं निकलती? मन की बात हर महीने बोलते हैं, उनकी मन कहाँ चला जाता है? मन उनका चला जाता है स्मृति ईरानी में, वो क्या नाम है, सीतारमण में, अमित शाह में, राजनाथ सिंह में। ऐसा क्या है उनमें? झूठ पर बोलने वाले इनको पसंद है। वो कहती है मुझे टमाटर नहीं खाना है, वो कहती है जी मेरे को जो सा महंगाई नहीं दिख रही, सिलेंडर पे आवाज़ नहीं निकल रही, महिलाओं का अत्याचार आ रहा है उस पर आवाज़ नहीं निकालती। इनको जो लोगों को रोजगार देना है, किसानों को अत्याचार करा, और चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी किसी तरह से आगे ना बढ़े, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा है जिसके पीछे देखो करोड़ों लोग हैं। या एक राजीव गांधी, इंदिरा गांधी थी, या फिर ये राहुल गांधी है।
पहले हम भी नहीं सोचते थे कि राहुल गांधी में इतनी ऊर्जा है, इतना ये कर पाएगा। जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, इन्हें 4000 किलोमीटर के लगभग यात्रा पूरी करी। हम भी चले थे 4-5 किलोमीटर, हमारे पैर तो जम गए, पैर जवाब नहीं दे रहे थे। 4 दिन लगे मुझे पैर मेरी सोजन ठीक होते हुए। उस आदमी की हिम्मत है, मैं कहता हूँ ईश्वर उसके साथ है, ईश्वर ने उसको शक्ति दी हुई है, परमात्मा ने, तभी वो इतना चला है। हमारे जैसा आदमी नहीं चल सकता, एक आम आदमी नहीं चल सकता इतना। वो रोज 40-50 किलोमीटर चला है, हम नहीं चल सकते, हम 4-5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते। चलिए, परमात्मा ने शक्ति दी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।